नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। अब हम वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, वृश्चिक राशि को पहले शनि की ढैया चल रही थी, वो शनि की ढैया आपकी उतर चुकी है। जितनी भी परेशानियां पहले चल रही थी उन परेशानियों से आप उभर चुके। राहु जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में है। अभी अभी हमने कहा है कि आप परेशानियों से उभर चुके हैं, लेकिन कुछ चिंताएं फिर भी आपको मन के अंदर बैठी हुई हैं और उन चिंताओं से जो है आप कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। कुछ प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कत या माता के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या फिर अपने यश अपयश की चिंता, ये जो है आपको खाई जा रही है। ये राहु आपके वर्क स्थान के ऊपर यानी आपकी व्यापार है या आपकी सर्विस है उसके ऊपर इसकी दृष्टि है, तो वहां भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, वरना राहु का वहां पर प्रभाव अच्छा नहीं। राहु आपके खर्चों को तो निपटाएगा, खर्चे समाप्त करेगा या फिर कोई आकस्मिक रूप से खर्चे ये जो है नहीं देगा। शनि जो है वो आपके पंचम स्थान में है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आप आलस्य में डूब जाएंगे, प्रमाद में डूब जाएंगे, लापरवाह आप हो जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको तत्परता के साथ में पढ़ाई में तल्लीन रहना चाहिए। ये शनि यहाँ की दृष्टि सप्तम स्थान पर जाती है। जो अगर व्यापारी हैं तो दैनिक जो व्यापार है या दो पार्टनर हैं आपस में, उनके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां, वाद विवाद या उनके वैचारिक मतभेद उनके हो सकते हैं। पत्नी के साथ भी ऐसा ही रहेगा। शनि की दृष्टि लाभ के स्थान के ऊपर जा रही, जो भी आपके लाभ हो रहे हैं और उनके अंदर रुक रुक करके आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां आपको चलेंगी, लेकिन बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम स्थान में जरूर है और आप थोड़े बहुत अस्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन बृहस्पति का जो और फल है, कुटुंब के अंदर जितना शनि के कारण से विद्रोह या वैमनस्यता जो रहेगी उसको बृहस्पति सुधारेगा। बृहस्पति आपको जो है प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी देगा और यश और प्रतिष्ठा भी देगा। अगस्त के महीने में 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक और पूरे महीने का ही रिजल्ट जो है आपका सूर्य आपको बढ़िया फल देगा। इसके अंदर आपकी तरक्की भी होगी, व्यापार भी ठीक होगा। अब मैं आपको दैनिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 और 2 तारीख इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई देन लेन ना करें, वरना पैसा खतरे में पड़ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 तारीख ये आपके लिए सर्वोत्तम है। इसके अंदर बहुत से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपका जो है रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, भाई बंधुओं के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, नए मित्र भी जो है आपको इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। 8 और 9 तारीख ये आपके लिए 8 और 9 तारीख ये आपके लिए ठीक है, लेकिन 10 और 11 तारीख में आपको जो है विशेष सावधान रहना होगा। इसमें कुछ अकारण चिंताएं आपको प्राप्त होंगी। भगवान शिव का ध्यान कीजिएगा, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। 12, 13 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ने वाले हैं या कहीं आपका इंटरव्यू है तो उसमें आपके बहुत ही सुखद और अनुकूल परिणाम निकलेंगे। 14, 15 तारीख में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई आपके व्यवहार के कारण, बोली के कारण कुछ ऐसी बात हो सकती है जो किसी के साथ शत्रुता हो सकती। 16, 17, 18 तारीख आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर पति पत्नी के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा, दो पार्टनरों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा, व्यापार ठीक चलेगा। 19, 20 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नाजुक रह सकती है, तो इस समय पर दूरी की कोई यात्रा हो तो उसको स्थगित करें और चावल और दूध और चीनी का जो है आपको दान करना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये जो 7 दिन हैं इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में कहे जाएंगे। इसमें आपको तत्परता आपको दिखानी होगी, आपके सारे कार्य बने, क्योंकि अनुकूल समय है और अनुकूल समय में अगर मेहनत की जाए तो वो सफल होती है। इस समय के किए गए कार्य आगे के लिए आपको लाभकारी रहेंगे, यात्राएं भी आपकी होंगी और इसके अलावा राजकीय कार्य भी आपके बनेंगे, कुछ प्रमोशन तरक्की भी आपको मिल सकती है और इसके साथ साथ आय के साधन आपके बनेंगे। अब आपको 28 और 29 तारीख में पुनः मैं आपको सूचना दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि इसके अंदर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या देन लेन ना करें, नुकसान हो जाएगा। 30, 31 तारीख आपके लिए मन की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है और घर परिवार के अंदर सारा अनुकूल रहेगा। ये जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन एक निवेदन भी हमारा, आपके पास अगर जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान ये अगर है तो आप फोन कीजिए, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिए और जो भी आपको जानना है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। कार्यालय की सेवाएं हैं जो कार्यालय को अर्पण करनी है और बाकी जो भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, चाहे ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, वो सभी जानकारी आपको मिलेंगी। नमस्कार।